पहला विधि हम लोग कहाँ सीखेंगे, गुणनखंड विधि। लोग बचपन में एलसीएम बनाए हो, एलसीएम बनाए हो, बस एलसीएम ही करना रहता है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, एलसीएम। एलसीएम मींस भाग। वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा क्लियर कर देंगे आप। जैसे मान लो 256 हमको दे दिया कि 256 का आप क्या करें, वर्गमूल निकालें। इसका तो हम मान लेते हैं कि यहाँ लिख दिया तो 16 आ गया, लेकिन मान लो कि हमको याद नहीं है, 256 का वर्गमूल पता नहीं है, तो निकालेंगे कैसे, ध्यान देना ठीक। एक तो गुणनखंड विधि बताएं, जो कि हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम की तरह लिख के कर सकते हैं ठीक। तो गुणनखंड विधि का मतलब क्या हुआ, तो जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे भाग करना है। पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से तो करेंगे नहीं, 1 से तो करेंगे नहीं, हमेशा 2 से शुरू होता है। तो पहले देखो कि 2 से 256 कितना मर्तबा में कट रहा, तो वो करने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इसका आधा करना पड़ता है। 2 से जब भी कटेगा तो आधा करना, आधा करना नहीं आएगा तो भाग आता है। इतना तो आता है नहीं, भाग थोड़े ही 4 को बोल रहे हैं, भाग आता है ना। अगर लोग देख रहा है तो लोग को भी सीख जाएगा 2 मिनट में, कोई जरूरी। तो भाग आता है तो 2 से हम क्या करेंगे, 56, 256 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, 128। कभी भी लास्ट में जब सम संख्या है, सम तो हमेशा याद रखना 2 से ही लगाना। लास्ट में जब भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या 8 है, मतलब 8 कहने का मतलब है कि 8 किस किस से कर सकता है, खुद से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 4 से कर सकता है। भाज्य संख्या ठीक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद के अलावा भी किसी और से कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य। तो सम जब है तो हमेशा याद रखना 2 से पहले शुरुआत करेंगे सम में, ठीक ना। तो हम 2 से शुरुआत करते हैं, इसको 2 से काट के लिखते हैं, ठीक ना। 2 से कटेगा, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, ऐसे कर दें, यहाँ पे वर्ग करें तो यहाँ पे स्क्वायर का चिन्ह, ठीक। 256 को रूट में ले लिए, गुणनखंड विधि कर दिए। देखो इसमें जोड़ा पूरा हो, जोड़ा कौन कौन है, यहाँ 256 जब रूट में आया तो ये भी कहा जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा पाँचों। अब इतना बात याद रखो, हटाएंगे ये रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो कह सकते हैं ना कि 256 का कितना हो जाएगा, 16। 256 बराबर 16 16 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 256 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल 16। मतलब 16 का जब हम वर्ग करेंगे, 16 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, 256 प्राप्त होगा। यहाँ पे फिर भी समझ में नहीं आया, यहाँ पे एक और तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे, ऑटोमेटिक रूट हट जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक ना।